हेलो एवरीवन। तो जैसे कि ना मुझे बहुत से कमेंट आए थे कि मैं बात करूं कि कोर्ट केस हुआ है नहीं हुआ है, टाइपिंग होगी पहले या रिटन होगा पहले, क्या होगा। तो देखो, हाँ मैंने सुना है कोर्ट केस हुआ है, लेकिन मुझे 100% श्योरिटी नहीं है कि क्या है इसका मतलब, क्या होगा क्या नहीं। तो दूसरी बात ये है कि हमें करना क्या है। देखो, टाइपिंग और रिटन पहले क्या होगा, मुझे लगता है कि हमारा रिटन हो जाएगा 22 फ़रवरी को, क्योंकि कोर्ट केस नहीं बनता है। को जो हमारी नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि 2 टायर एग्जाम होगा, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि स्किल टेस्ट पहले होगा और रिटन बाद में होगा या क्या पहले होगा। ठीक है, वो अप टू JKSSB है। तो अगर JKSSB ने बोला है ना 22 को रिटन होगा, तो मुझे लगता है हो जाएगा। क्योंकि हुआ क्या था, कांस्टेबल पे भी केस हुआ था। ठीक है, और 1 दिसंबर को पेपर था, और मतलब 30 नवंबर तक बच्चे बोल रहे थे कि पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन पेपर पोस्टपोन नहीं हुआ, हो गया। तो आप ना डिस्ट्रैक्ट मत हो, मिसलीड ना हो, अपने आप को पढ़ाई में रखें। आप अपना तैयारी करें, डेली आप रिटर्न की तैयारी करें और 1 घंटा आप टाइपिंग को दें। ठीक है, अगर बाय द वे ऐसा हुआ कि पेपर से पहले टाइपिंग होगी, तो आपकी टाइपिंग ना 15 मार्च से पहले नहीं होगी। मोस्ट प्रोबेबली फिर टाइपिंग जो आपकी जाएगी वो अप्रैल में जाएगी। तो अप्रैल में ना आपके पास बहुत टाइम होगा, क्योंकि इतनी जल्दी वो अभी टाइपिंग नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब मार्च 15 के बाद ही लेंगे। तो आप ना तब टाइपिंग की तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका 22 फ़रवरी को रिटर्न हो गया ना, फिर आपको बहुत रिग्रेट होगा कि आपने रिटर्न की तैयारी नहीं करी। इसलिए मैं बोलूँगी आप ना अपनी रिटर्न की पे तैयारी रखें। ये सिर्फ मिसलीड, ये जो कोर्ट केस होते हैं ये सब होता है ना, ये सिर्फ JKSSB के प्रोसेस को टालने के लिए होता है। अगर किसी ने पढ़ा हुआ है ना, और अगर कोई 100% तैयारी करे ना, तो उसने रिटर्न की भी की होगी और उसने टाइपिंग की भी की होगी। हाँ, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक टाइपिंग की नहीं की है, सिर्फ रिटन की करी है। उसके लिए भी मैं बोलूँगी आप 1 घंटा रोज़ टाइपिंग को दो, आपका हो जाएगा। बस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना और मिसलीड नहीं होना है। होता क्या है ना, हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कोर्ट केस हो गया, तैयारी पता नहीं पेपर होगा या नहीं होगा, फिर हम तैयारी छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ना हमारा ही नुकसान होता है। क्योंकि अगर पेपर टाइम पे हो गया ना, तो फिर हम लोग उस वक्त हमें यही सोचेंगे कि काश पढ़ लिया होता। तो वो काश ना आए, इसलिए आप एक काम करें, पहले पढ़ लें, कि आपको बाद में आप ना एग्ज़ाम सेंटर से ये सोच के ना निकलें कि यार मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, मुझे पढ़ लेना चाहिए था। तो इससे बेटर है कि आप पढ़ लें। तो रिटन फर्स्ट, मेरे के लिए अगर मैं अपने बारे में सोचूँ ना, तो मैं यही सोच रही हूँ कि 22 फ़रवरी को मेरा रिटन है और मैं इसी की तैयारी कर रही हूँ। 1 घंटा टाइपिंग करनी है। मैं अभी तो नहीं दे रही हूँ, बट मैं अभी 1 फ़रवरी से 1 घंटा टाइपिंग फिर से देना शुरू कर दूँगी। तो रिटन की तैयारी मैं कर रही हूँ 100%। मैंने नहीं सोचा कि कोर्ट केस हुआ, मैं कुछ नहीं सोच रही। मैं बस यही सोच के चल रही हूँ कि 22 फ़रवरी को मेरा पेपर है। तो अगर किसी ने क्वालीफाई करना है ना, तो वो भी ये सोच के चले कि 22 फ़रवरी को उनका पेपर है, तो ही क्वालीफाई होगा। ये कोर्ट केस के इन सब चक्करों में अपना टाइम वेस्ट मत करें, आप पढ़ें। जब आपका, अगर आप पढ़ोगे ना टाइम से, आपका पेपर भी होगा, आपका सब कुछ क्वालीफाई होगा। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। कोर्ट केस हो, कुछ भी हो, जो उसका फ़ैसला आएगा देख लेंगे बाद में। ठीक है, अभी क्या है, अभी हमारे हाथ में है, हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम सोच के कि कोर्ट केस हुआ है, कुछ हुआ है, उसके हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चुपचाप अपना पढ़ें और रिटन की तैयारी करें और 1 घंटा टाइपिंग को दें। ठीक है, जिसने कभी नहीं दी वो भी दे, और जो टाइपिंग करता है वो भी करे। ठीक है, 1 घंटा रोज़ दो, रिटन की तैयारी करो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। बट फिलहाल यही सोच के चलो कि 22 फ़रवरी को आपका रिटन है। ठीक है, बाकी देख लेंगे बाद में क्या होता है। अगर रिटन बाय द वे रिटन नहीं हुआ और टाइपिंग का आ गया आपका कि 15, क्योंकि 15 मार्च से पहले टाइपिंग नहीं होगी। अगर आपका आ गया कि 15 मार्च के बाद आपकी टाइपिंग है, 15 मार्च को उसका फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का पेपर है। ठीक है, टाइपिंग उसके बाद ही होगी। तो अब तक आप फिर दिन में ज़्यादा टाइम दे सकते हैं टाइपिंग को, और आपकी टाइपिंग भी क्वालिफाई हो जाएगी। और रिटर्न की तो तैयारी आप कर ही रहे हो। ठीक है, वो आपका ही फ़ायदा होगा। अगर जो बच्चा पढ़ रहा है ना रिटर्न का, और जो बच्चा रिटर्न का पढ़ रहा है और जो टाइपिंग शुरू करेगा, उसका फ़ायदा है, ना कि उनका जिन्होंने सिर्फ टाइपिंग करी हुई है। ठीक है, ठीक है, तुम लोगों ने सिर्फ टाइपिंग करी हो, तुम कोर्ट केस करते जाओ। अगर जो बच्चा रिटर्न कर रहा है ना, रिटर्न की तैयारी, वो टाइपिंग भी कर रहा होगा। ठीक है, इससे ना सिर्फ ये मिसलीड कर रहे हैं बच्चों को, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और बस अपना हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारा प्रोसेस ख़राब कर रहे हैं पेपर का। तो मैं सबको यही बोलूँगी, जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अपनी रिटन की तैयारी रखें। यही सोच के रखें कि 22 फ़रवरी को आपका पेपर है, और 1 घंटा रोज़ टाइपिंग को देना शुरू करें, आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। ठीक है, ये सिर्फ मैंने कोर्ट केस के लिए बनानी थी, और बाकी वीडियोज़ आ रही हैं। जिस मुझे किसी ने एंथ्रोपोलॉजी का पूछा था, और बहुत सी मेरे बारे में पूछ रहे, तो मैं सब पे वीडियो बनाऊँगी। बट टाइम से, क्योंकि देखो मेरा भी पेपर है, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं सिर्फ वीडियोज़ बनाऊँ, मैं अपना पढ़ भी रही हूँ। तो इसलिए मेरे पास जब फ्री टाइम होता है मैं वीडियो बना देती हूँ। तो इसलिए मैं वो मतलब रेगुलर वीडियोस ऐसे नहीं बना सकती कि सभी एक बार में ही बना दूँ। तो धीरे धीरे वीडियोस आ जाएंगी। तो बाकी आप तैयारी रखें, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और रिग्रेट नहीं रहना चाहिए बाद में कि मैंने पेपर की तैयारी नहीं की। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।